हम बहुत ज़्यादा जानने लग गए हैं हेल्थ के बारे में, चाहे वो मीडिया से जान रहे हैं, चाहे हम टेक्नोलॉजी से जान रहे हैं। उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अपनी इलनेस के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में चिंतित होने लग गए हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम अगर अपने आप को ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कि हम वियरेबल वॉचेस से ट्रैक कर रहे हैं, तो हमें उसमें फ़ील होगा कि कहीं हमारी छोटी-सी हार्ट रेट भी बढ़ रही है या फिर हमारा थोड़ा बहुत बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो लग रहा है कहीं न कहीं कोई हार्ट रिलेटेड इश्यू ना हो। दूसरा, जब हम मीडिया में बहुत कॉमनली सुन रहे हैं कि आजकल यंग एज में बहुत सारे लोगों में डेथ की न्यूज़ आ रही है, तो उससे हमें लगता है कि कहीं यंग एज में हमें भी हार्ट अटैक ना हो जाए। मोस्ट कॉमन जो गैस्ट्रिक पेन होता है वो गैस्ट्राइटिस की वजह से होता है, पर हमें लगता है कि कहीं ये गैस्ट्राइटिक पेन जो हमें नहीं पता है, अनकॉन्शियसली फील हो रहा है कि शायद ये हार्ट का ही पेन हो सकता है और हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी है। कई बार तो हम अपने से ही जाकर लैब पर इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, जैसे कि ईसीजी अगेन एंड अगेन। कई बार लोग एमआरआई भी बार-बार करते हैं, उनको लगता है कि शायद ब्रेन के अंदर स्ट्रोक ना आ जाए। इसलिए और कई बार डॉक्टर के पास भी वो फ्रीक्वेंट चेकअप के लिए जाते हैं। कई बार डॉक्टर उन्हें मना भी कर देते हैं कि आपको कोई भी इलनेस नहीं है और टिपिकली जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो नहीं है, आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है। पर ख़ास तौर पर ये एक साइकोथेरेपी से ही मैनेज होने वाली प्रॉब्लम है, यानी कि आपके जो सोचने का तरीका है, आपका जो एनालाइज़ करने का तरीका है, उसको अगर हम आपको डील करना सिखा दें, तो चीज़ें बहुत बेटर बेटर हो सकती है।